हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपहं तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणवतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलितांश विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Thank you, Priya. Damodar Ashtakam. नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम्। यशोदाभियोलुफलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। यशोदाभियोलुफलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुःश्वसकम्पत्री रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबधाम्। मुहुःश्वासकम्पत्री रेखाङ्ककण्ठ स्थितदैव दामोदरं भक्तिवतम्। इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम्। इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम्। तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे। तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिवन्दे।
देव मोक्षां न मोक्षां वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वर्षादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्यै इदं देव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये निदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैः वृत्तं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याभिरास्तामालं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याभिरस्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानु गृहानेश मामज्ञ मेधक्षिदृश्य कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मुख्यैव यद्वत् त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धं मुख्यैव यद्वत् त्वया मुचितो भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकं मे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु दाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो रधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् थैंक यू फाल्गुनी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवतम रीडिंग सेशन में। इसमें कैंटो 4 चैप्टर 9। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम। ध्रुव महाराज घर वापस आते हैं, वो अध्याय चल रहा है तो रीडिंग कर लेते हैं पहले, फिर डिस्कशन करें। श्लोक नंबर 17 से पढ़ना है। स्नेहलता माता जी, आप रीडिंग शुरू करा लीजिए। हैंड रेज और कर दीजिए पढ़ने के लिए। माता जी आप रीड कर लीजिए। माता जी मेरा नाम बोला क्या? हाँ जी माता जी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्याशीष आवाज आ रही ना माता जी? जी माता जी। सत्याशिषो हि भगवान सत पाद पद्म माशीस तथानु भजतै पुरुषार्थ मूर्ते
अप्येवमर्य भगवान परिपाति दीनान् वाशेव वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। सत्य वास्तविक आशीष अन्न आशीर्वाद वरों की तुलना में ही निश्चय ही भगवान हे भगवान तव तुम्हारा पाद पद्म चरण कमल आशीर्वाद तथा उस प्रकार से अनुभवते भक्तों के लिए पुरुष अर्थ जीवन के वास्तविक लक्ष्य का मूर्ते साक्षात अपि यद्यपि एवं इस प्रकार आर्य हे श्रेष्ठ भगवान श्री भगवान परिपाटी पालन करता है दीनान दीनों का वार्षा गाय एवं के समान वत्सकम बछड़े को अनुग्रह कृपा करने के लिए कातर उत्सुक आसमान मुझपर। हे भगवान हे परमेश्वर आप सभी वरों के परम साक्षात रूप है। अतः जो बिना किसी कामना के आपकी भक्ति पर दृढ़ रहता है उसके लिए राजा बनने तथा राज करने की अपेक्षा आपके चरण कमलों की रज श्रेयस्कर है। आपके चरण कमल की पूजा का यही वरदान है। आप अपनी अहेतु की कृपा से मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के लिए पूर्ण परिपालक हैं। जिस प्रकार गाय अपने नवजात बछड़े को दूध पिलाती है और हमले से उसकी रक्षा करके उसकी देखभाल करती है। तात्पर्य ध्रुव महाराज को अपनी भक्ति के दोष का पता था। शुद्ध भक्ति का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह सकाम कर्मों अथवा मानसिक चिंतन द्वारा पूरी नहीं होती, इसलिए शुद्ध भक्ति अहेतुकी कहलाती है। ध्रुव महाराज जानते थे कि वे भक्ति में भगवान की पूजा करने स्वदेश आए हैं। वे अपने पिता का राज्य चाहते थे। ऐसा निश्चित भक्त कभी कभी श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता, अतः वे भगवान की अहेतुकी कृपा के लिए परम कृतज्ञ थे। भगवान इतने कृपालु हैं कि वे अविद्या के वशीभूत कृपा तथा भौतिक लाभ के इच्छुक भक्तों की समस्त कामनाओं को तो पूरा करते ही हैं, साथ ही भक्त की सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। जिस प्रकार गाय नवजात बछड़े को दूध पिलाती है, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी भक्ति में लगे हुए भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वे बिना कठिनाई के इन तक पहुंच सकें। भक्तों को भक्ति के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए, फिर चाहे भक्त में कितने ही दोष क्यों न हो। श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन करते हुए भक्ति के उच्च पद तक पहुंचा देंगे। ध्रुव महाराज ने यहाँ पर भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति कहा है, जिसका अर्थ है जीवन का चरम उद्देश्य। सामान्य रूप से पुरुषार्थ का अर्थ है भौतिक वर प्राप्त करने के लिए धर्म या भगवान की पूजा करना। भौतिक वरदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना इसलिए की जाती है कि इंद्रियों की तुष्टि हो सके, और जब मनुष्य निराश हो जाता है और लाख प्रयत्न करने के बाद भी अपनी इंद्रिय तुष्टि नहीं कर पाता तो वे मुक्ति की कामना करता है। ये कार्य सामान्यतः पुरुषार्थ कहलाते हैं, किंतु वास्तविक चरम उद्देश्य तो भगवान को समझना है। यह पंचम पुरुषार्थ कहलाता है। इसीलिए भगवान चैतन्य ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को भगवान से भौतिक संपत्ति, ख्याति या सुपत्नी जैसे वरदान नहीं मांगने चाहिए। उसे तो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। ध्रुव महाराज अपनी भौतिक लाभ की इच्छाओं से अवगत थे, अतः भगवान को संरक्षण चाह रहे थे जिससे वे भौतिक इच्छाओं के कारण भक्ति से विपत न हो सके। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। रामेश्वरी देवीदासी माता जी आप रीड कीजिए। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच अथ विस्तुत एवं वे सत्सङ्कल्पेन धीमता भृत्यानुरक्तो भगवान् प्रतिनन्देदं ब्रवीत। मैत्रेय उवाच श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अथ तब अभिष्टुत पूजा किए जाने पर एवं इस प्रकार वे निश्चय ही सत्संकल्पेन ध्रुव महाराज द्वारा जिनके हृदय में उत्तम आकांक्षाएं थी, धीमता अत्यधिक बुद्धिमान होने से भृत्य अनुरक्त भक्त के प्रति अनुकूल भगवान श्री भगवान ने प्रतिनंद्य उसको बधाई देकर इदम यह अब्रवीत कहा। श्री मैत्र मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जब सद्विचारों से पूर्ण अंतःकरण वाले ध्रुव महाराज ने अपनी प्रार्थना समाप्त की तो अपने भक्तों तथा दासों पर अत्यंत दयालु श्री भगवान ने उन्हें बधाई दी और इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्य बालक तत्प्रच्छयामि भद्रं ते दुरापमपि सुब्रत। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा है, वेद मतलब जानता हूँ, अहम मैं ते तुम्हारा व्यवसितम दृढ़ संकल्प हृदय के अंदर राजन्य बालक, हे राजा के पुत्र, तत् वह प्रयच्छामि तुम्हें दूंगा, भद्रम समस्त कल्याण, ते तुमको, दुरापम
यद्यपि प्राप्त करना कठिन है, दुर्लभ, अपि ते भी सुव्रत, जिसने पवित्र व्रत धारण कर रखा है। श्री भगवान ने कहा, हे राजपुत्र ध्रुव, तुमने पवित्र व्रतों का पालन किया है और मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छा भी जानता हूँ। यद्यपि तुम्हारी इच्छा अत्यंत महत्वाकांक्षी है और उसे पूरा कर पाना अत्यंत कठिन है, तो भी मैं उसे पूरा करूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य, श्री भगवान अपने भक्त के प्रति इतने दयालु होते हैं कि उन्होंने ध्रुव महाराज से तुरंत कहा, तुम्हारा कल्याण हो। वास्तव में भक्त ध्रुव महाराज मन ही मन अत्यंत भयभीत थे, क्योंकि भक्ति करते हुए उन्होंने भौतिक लाभ की कामना की थी, जिसके कारण इस प्रेम की अवस्था तक पहुंचने में उन्हें बाधा हो रही थी। श्रीमद् भगवद गीता 2.44 में कहा गया है कि भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, वे भक्ति की ओर आकर्षित नहीं हो सकते। यह तो सच है कि ध्रुव महाराज हृदय से ऐसा राज्य चाह रहे थे जो ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ हो। एक क्षत्रिय की यह स्वाभाविक आकांक्षा होती है। ध्रुव केवल 5 वर्ष के बालक थे, अतः लड़कापन के कारण वे अपने पिता तथा प्रपितामह से भी बड़े साम्राज्य की आकांक्षा कर रहे थे। उनके पिता उत्तानपाद स्वयंभू मनु के पुत्र थे और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ध्रुव इन सारे महान पारिवारिक सदस्यों से आगे बढ़ जाना चाह रहे थे। श्री भगवान को ध्रुव ने की नादान आकांक्षा का पता था, लेकिन उन्हें किस प्रकार ब्रह्मा से भी उच्च पद प्रदान किया जा सका। श्री भगवान ने ध्रुव महाराज को आश्वस्त किया कि वे भगवत प्रेम से वंचित नहीं होंगे। उन्होंने ध्रुव महाराज की इस बात की चिंता न करने हेतु कहा कि वे बालोचित भौतिक आकांक्षाओं के साथ ही महान भक्त बनने की भी महत्वाकांक्षा रखते थे। सामान्यतः श्री भगवान शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, भले ही वह उसके लिए इच्छुक हो, लेकिन ध्रुव महाराज का विषय भिन्न था। श्री भगवान जानते थे कि वह इतना बड़ा भक्त है कि भौतिक ऐश्वर्य के होने पर भी वह भगवत प्रेम से विचलित नहीं होगा। इस उदाहरण से यह सिद्ध हो जाता है कि अत्यंत योग्य एक भक्त भौतिक सुख की सुविधा के साथ ही भगवत प्रेम भी प्राप्त कर सकता है, किंतु यह एक विशेष किस्सा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। रीतिका माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है? जी माता जी आप। नान्येरधिष्ठितं भद्र यद् भ्राजिष्णु ध्रुवश्चिति यत्र ग्रहर्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितं मेढ्यां गोचक्रवत्स्थानु परस्तात्वकल्पवासिनां धर्मोऽग्नि कश्यप शुक्रो मुनयो ये वनौकसः चरन्ति दक्षिणीकृत्य ब्रह्मतो यत्सतारकाः नहीं अन्यों के द्वारा अधिष्ठित शासित भद्र मेरे अच्छे बालक यत जो भ्राजिष्णु देदीप्यमान ध्रुव क्षिति ध्रुवलोक नामक स्थान यत्र जहाँ ग्रह ऋष तारापुंज तारानाम यथा तारे ज्योतिषाम नक्षत्रों से चक्रम चक्कर आहिताम किया जाता है। मेढयाम केंद्रीय दंड के चारों ओर गौ बैलों का चक्र झुंड वत सदृश स्थानु स्थिर परस्तात परे कल्प ब्रह्मा का एक दिन वासी नाम रहने वालों का धर्म अग्नि कश्यप शुक्र मुनिगण ये जो भी वन ओकस जंगल में रहकर चरंती चलते हैं दक्षिणी कृत्य अपनी दाईं ओर करके ब्रह्मंतः प्रदक्षिणा लगाते हुए यत जो ग्रह सतारका समस्त तारों सहित। भगवान ने आगे कहा, हे ध्रुव, मैं तुम्हें ध्रुव नामक देदीप्यमान ग्रह प्रदान करूंगा जो कल्पांत में प्रलय के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अभी तक उस ग्रह में किसी ने राज्य नहीं किया है तथा वह समस्त और सौर मंडल ग्रहों तथा नक्षत्रों से घिरा हुआ है। आकाश में सभी ज्योतिष इसी ग्रह की प्रदक्षिणा करते हैं। जिस प्रकार की अन्य अनाज को कूटने के लिए सारे बैल एक केंद्रीय लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं,
धर्म, अग्नि, कश्यप तथा शुक्र जैसे ऋषियों द्वारा बसाए गए सभी तारे ध्रुव तारे को अपनी दाएं ओर रखकर उसकी परिक्रमा करते हैं, जो अन्यों के विनष्ट हो जाने पर भी इसी प्रकार बना रहता है। तात्पर्य: यद्यपि ध्रुव महाराज द्वारा अधिकार प्राप्त करने से पूर्व भी ध्रुव तारे का अस्तित्व था, किंतु उसका कोई अधिष्ठाता देव न था। ध्रुव लोक, जो हमारा ध्रुव तारा है, अन्य समस्त तारों तथा सौर मंडल का केंद्र है, क्योंकि वे सभी नक्षत्र तथा सौर मंडल ध्रुव लोक की उसी प्रकार प्रदक्षिणा करते हैं जिस प्रकार बैल अन्न कूटने के लिए एक मध्यवर्ती स्तंभ के चारों ओर घूमता है। ध्रुव ने सर्वश्रेष्ठ ग्रह लोक चाहता और उनकी यह इच्छा बालकों जैसी थी, फिर भी भगवान ने उसे माताजी नीचे कीजिए, पूरी कर दिया। एक छोटा बालक अपने पिता से ऐसी वस्तु मांग सकता है जो अभी तक उसने किसी को न दी हो, किंतु तो भी पिता प्रेमवश उसे वह वस्तु दे देता है। इसी प्रकार यह अद्वितीय ध्रुवलोक महाराज ध्रुव को प्राप्त हुआ। यह इस ग्रह की विशेषता है कि प्रलय हो जाने पर, यहाँ तक कि ब्रह्मा की रात्रि के समय होने वाले प्रलय में भी यह बना रहेगा। प्रलय दो प्रकार का होता है, एक तो ब्रह्मा की रात्रि के समय और दूसरा ब्रह्मा के जीवन के अंत में। ब्रह्मा के जीवन के अंत समय कुछ चुने हुए पुरुष भगवान के धाम जाते हैं। ध्रुव महाराज उनमें से एक है। भगवान ने ध्रुव को आश्वस्त किया कि वे आंशिक प्रलय के बाद भी जीवित रहेंगे। इस प्रकार पूर्ण प्रलय होने पर वे सीधे बैकुंठ लोक चले जाएंगे। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि ध्रुवलोक श्वेत द्वीप, मथुरा तथा द्वारका जैसा एक लोक है। ये ईश्वर के राज्य के शाश्वत स्थल है, जिनका वर्णन भगवत गीता तथा वेदों में हुआ है। पश्चात कल्पवासीनाम शब्दों का अर्थ प्रलय के बाद आबाद ग्रहों से परे है, जो बैकुंठ लोक का सूचक है। दूसरे शब्दों में भगवान ने ध्रुव महाराज को बैकुंठ लोक भेजने का आश्वासन दे दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंदना गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रस्थिते तु वनं पित्रा दत्मागां धर्म संशय षटिस्तस्य दृश्य सहस्त्रम रक्षिता वै हतेन्द्रियम। प्रस्थिते प्रस्थान के पश्चात तू, लेकिन वनम जंगल को पित्रा तुम्हारे पिता द्वारा दत्वा देकर गाम संपूर्ण जगत धर्म संश्रय धर्म पूर्वक 336 वर्ष साल सहस्त्रम 1000 रक्षिता राज्य करोगे अव्याहत बिना नाश के इंद्रियों की शक्ति। जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे तो तुम लगातार 36 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेंगी जितनी कि वे आज है। तुम कभी वृद्ध नहीं होगे। सतयुग लोग प्राय 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। उन दिनों ध्रुव महाराज का 36,000 वर्षों तक राज्य करना नितांत संभव था। हरे कृष्णा। आज इतनी रखते रीडिंग। क्या चल रहा है? ये चैप्टर अभी तक हम लोग 21 श्लोकास पढ़ चुके हैं। पुराना किसको याद है? माधुरी गंधर्विका माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, इससे पहले ये बताया गया था कि जब तक भक्त आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचता है तब तक उसकी मन और इंद्रियां सोई हुई रहती है, और जब तक वो आध्यात्मिक दशा को प्राप्त नहीं होता है तब तक मतलब उसके सारे कार्य मृतप्राय और प्रेत कार्य ही समझे जाते हैं। और इस भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहता है उसको भगवान मतलब प्रोत्साहन देते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। और जो श्रवण और कीर्तन नहीं करता है, श्रवण और कीर्तन से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। जो श्रवण और कीर्तन से जो आनंद मिलता है वो कर्मियों ज्ञानियों इनको भी नहीं मिलता है। और इसमें ध्रुव महाराज आगे कहते हैं कि भगवान जो है कृपया मुझे आशीर्वाद से, जिससे मैं उस महान भक्तों की संगति कर सकूं, वो शुद्ध भक्तों की संगति चाह रहे हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से ही वो आगे भी सद्य रहती है। और
इसके अंदर बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज मनुष्य को शरीर के प्रति कोई रुचि नहीं होती है। अगर वो जो भक्ति करता है न तो वो सुख दुख से प्रभावित होता है, न कोई अपने परिवार के किसी जन से प्रभावित होता है। और इसमें भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ भक्तियां माम अभिजानती, सिर्फ भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। और इसमें पहले भी ये बताया गया है कि भगवान और जीव में भी फर्क बताया गया है। तो भगवान जो होते हैं वो भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, बद नहीं होते हैं, जबकि जीवात्मा भौतिक गुणों से प्रभावित होता है। और जीवात्मा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से प्रभावित होते हैं, जबकि भगवान आदि पुरुष है, वो अपने आप ही वो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं और भगवान परमात्मा है, जबकि जीवात्मा उनके अंश है। हरे बहुत कृष्णा बढ़िया माता जी। माधुरी माता जी, पूरा एक श्लोक का जो हमने बोला था कि इसमें परमात्मा और जीवात्मा का अंतर बताया, माधुरी माता जी ने उसको भी कोट किया। तो खैर ये अध्याय हमारा शुरू हुआ था, ध्रुव महाराज की तपस्या जो है उससे भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने दर्शन दिए हैं सबको। और दर्शन पहले तो ध्रुव महाराज अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन कर रहे थे, परमात्मा का। अचानक वो हृदय में से भगवान लुप्त हो गए, तो ध्रुव महाराज को ऐसा लगा कि ये क्या हो गया। पर जब आंख खोल के देखी तो वही भगवान उनके सामने खड़े थे, और उनके दर्शन करते ही ध्रुव महाराज को अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। पर ध्रुव अभी 5 साल के बालक हैं, तो उनको समझ नहीं आया कि किस प्रकार भगवान की स्तुति की जाए। और उस समय भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के मस्तक से स्पर्श किया और फिर ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। तो पिछले कई श्लोक 6 से लेकर 17 नंबर तक के 6 से 17 नंबर तक के जो श्लोक हैं वो सारे ध्रुव ने भगवान की क्या स्तुति की वो चल रहा था। तो आज हमने उसका अंतिम भाग पढ़ा। तो जैसे काफी स्तुति तो माधुरी गंधर्विका माता जी ने बता दी। जो लास्ट में हमने देखा था पिछले 3-4 श्लोकों में, वो भगवान की स्तुति कर रहे थे कि आपका जो रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है, आप गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में रहते हैं और आपसे संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट होता है। आप में और फिर ब्रह्म और जीवात्माओं में क्या अंतर है उसका उन्होंने उस प्रकार से स्तुति की कि आप समस्त जीवों में से भिन्न है और उनसे बहुत ऊंचे हैं। और फिर ब्रह्म के क्या गुण है उसका उन्होंने वर्णन किया था। आज जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहां पे उन्होंने बोला, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि ध्रुव महाराज को पश्चाताप हो रहा है कि उन्होंने क्यों भगवान को प्रसन्न करने के भाव से तपस्या नहीं की थी। उन्होंने उनके हृदय में एक इच्छा थी, उनको अपने पिता से भी ऊंचा, यहाँ तक कि अपने जो दादाजी हैं उनसे भी ऊंचा राज्य चाहिए था, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ पद उनको चाहिए था। इसलिए वो भगवान को प्रसन्न कर रहे थे। तो अब जब भगवान के दर्शन हो गए तब ध्रुव महाराज को ऐसा इस प्रकार पश्चाताप हो रहा है कि क्यों मैंने किसी भौतिक वस्तु की कामना के लिए तपस्या की। कहीं ऐसा ना हो कि अब मुझे सिर्फ कुछ भौतिक चीज मिल जाए और भगवान का प्रेम मेरे हृदय में प्रकट ही ना हो पाए। तो यहाँ से जब हम लोग पढ़ रहे थे 17 नंबर श्लोक, तो लास्ट वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपने चरणों में भक्ति भी प्रदान करें। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ जो भौतिक कामना है उस वो ही भगवान दे के और चले जाए। वो कह रहे हैं तो महाराज यहाँ पे कि आप तो समस्त जीवों की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो सिर्फ आपके चरणों की ही सेवा करना चाहते हैं, उनको और किसी चीज की कामना नहीं होती है। और आप इतने कृपालु हैं। यहाँ पे ध्रुव महाराज ने उदाहरण दिया है भगवान का, भगवान को कंपेयर किया है गौ के साथ। गौ के साथ उन्होंने ऐसे कंपेयर किया कि जैसे जो बछड़ा होता है गाय का, बछड़े में इतनी समझ नहीं है कि उसको क्या करना है,
लेकिन गाय जो है वो फिर भी अपने बछड़े का पालन करती है, उसको दूध भी देती है और उसकी रक्षा भी करती है। तो ध्रुव महाराज अ, इसी से अपनी तुलना कर रहे हैं कि मैं इतना अज्ञानी हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मुझे आपसे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, मुझे किस चीज की कामना करनी चाहिए। लेकिन आप इतने कृपालु हैं कि आप अपनी अहेतु की दया मुझ पे करें, अहेतु की कृपा मुझ पे करें और मुझे भक्ति प्रदान करें, अपने चरणों की सेवा प्रदान करें। तो यहाँ पे भक्ति के बारे में बताया गया कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। शुद्ध भक्ति के बारे में कहा गया वो भक्ति जहाँ पे भक्त की कोई अन्य अभिलाषा नहीं होती है, जैसे कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म नावृतम, कि शुद्ध भक्ति वो होती है जहाँ पे भक्त को कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, न धनम न जनम न सुंदरी, कि कोई कामना नहीं है, भक्त बस एक ही वस्तु चाहते हैं, मम मम निजन जन्मनीश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतुकीत्वै, कि सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कैसे संभव है? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो भक्त अपनी प्रयासों में गंभीर होते हैं, सिंसियर होते हैं, उनको भगवान गाइड करते हैं। अभी हम में से कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है, जो अपने आप को अगर समझते हैं तो भी वो ठीक नहीं है। हम में से कोई भी अभी शुद्ध भक्त नहीं है, हम सबके हृदय में बहुत सारी अभिलाषाएं हैं अभी भी। हाँ, पर ये बात है कि अगर हम भक्ति करते रहेंगे और गंभीरता पूर्वक सिंसियरिटी के साथ करते रहेंगे तो धीरे 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 भगवान हमें गाइड करेंगे और हम शुद्ध भक्ति के स्तर तक आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, A devotee must be very sincere in his devotional service. Then, although there may be many things wrong on devotee's part, Krishna will guide him and gradually elevate him to the highest position of devotional service. तो हमें पूरा इस बात में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि हम प्रयास करते रहेंगे, जैसे अभी दामोदर अष्टकम की लीला में भी हमें यही बात बताई जाती है। यशोदा मैया अपना प्रयास कर रही थी कृष्णा को बांधने के लिए, जितना प्रयास कर रही थी हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। सारे घर की रस्सी निकाल आई, आसपास के घरों से भी रस्सी मांग के ले आई, सारी रस्सी खत्म हो गई। वो जितनी रस्सी लेके आती है भगवान, फिर भी बंध नहीं पा रहे, हर बार 2 अंगुल छोटे पड़ रही है रस्सी। तो वहां पे आचार्यों ने यही बताया कि हमारी कितना प्रयास है वो, और फिर अंत में भगवान की कृपा। अंत में जब भगवान ने देखा कि माता थक गई है, उनके पसीना आ गया है, बहुत देर से माता प्रयास कर रही है, तब भगवान ने बंध जाना स्वीकार किया। तो हमारा भी अगर प्रयास जो है वो सिंसियर रहेगा तो भगवान हमें हम ये पक्की बात है कि गाइड करेंगे और हम शुद्ध भक्ति के स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान को ध्रुव महाराज ने पुरुषार्थ मूर्ति कह के भी संबोधित किया। तो प्रभुपाद इसको भी समझा रहे कि जनरली लोगों को पुरुषार्थ का अर्थ लगता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। धर्म, अर्थ यानी पैसा इकट्ठा करना है, काम यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी, और अंत में लोग सोचते हैं मोक्ष यानी ब्रह्म में लीन हो जाना या जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना। तो ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। पर यहाँ पे जब भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति कहा गया तो एक पंचम पुरुषार्थ है जो भगवान हमें प्रदान कर सकते हैं, इसलिए उनको पुरुषार्थ मूर्ति कहा गया। क्या है वो पंचम पुरुषार्थ, क्या कहा जाता है? मदद जी कृष्ण प्रेम। हाँ, कृष्ण प्रेम। तो भगवान को पुरुषार्थ मूर्ति इसलिए नहीं कह रहे कि वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमें दे सकते हैं। पुरुषार्थ मूर्ति इसलिए कह रहे हैं कि वो पंचम पुरुषार्थ जो है कृष्ण प्रेम या भगवान को समझ पाना, वो भगवान की कृपा से हमको मिल सकता है, इसीलिए इनको पुरुषार्थ मूर्ति कहा गया।
तो ध्रुव महाराज जब ये प्रार्थना कर रहे हैं तो वास्तव में उनके हृदय की इच्छा यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि भौतिक कामनाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ पाए उनके हृदय में। भगवान से वो इस विषय में प्रोटेक्शन चाहते हैं, इसीलिए वो इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी अहेतु की कृपा यदि हो जाएगी तो मैं आपके चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकूंगा। अब इसके बाद भगवान ने बोलना आरंभ किया है। 18वें नंबर के श्लोक में मैत्रेय उवाच है। मैत्रेय मुनि ये कथा कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने वेदों को बताया कि जब ध्रुव ने अपनी प्रार्थना पूरी कर ली तो अब भगवान ने उत्तर देना आरंभ किया। क्या उत्तर दिया भगवान ने? भगवान कहते हैं कि तुमने बहुत कठोर तपस्या की है, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को जानता हूँ और मैं तुम्हारी इच्छा के साथ साथ तुम्हें प्रेम भी प्रदान करूंगा। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज को भगवान ने दोनों चीजें दी है। ध्रुव महाराज को भगवान ने आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं, तुम डरो मत, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैंने तुम्हारी भौतिक कामना में पूरी कर दूंगा और बाकी अपने हृदय में, तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं आएगा या मेरी सेवा का भाव नहीं आएगा। यहाँ पे श्लोक में लिखा है कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, की जो लोग बहुत ज्यादा भौतिक कामनाओं के प्रति आसक्त होते हैं, साधारण रूप से वो लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम श्लोक है भगवती का, कि साधारण रूप से यही होता है। हम संसार में आसपास भी देखते हैं ना, जिनके पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ऐश्वर्य है, वो भगवान की भक्ति के प्रति उनके हृदय में आकर्षण नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा देखा गया कि भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका सारा धन हर लेते हैं, धन चला जाता है, विपत्ति आती है, तब व्यक्ति भगवान की शरण में जाते हैं। साधारण रूप से ऐसा होता है, पर प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान ने आश्वस्त किया कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि वो भोग में इतने ज्यादा लिप्त हो जाएंगे कि वो भगवान को भूल जाएंगे। ध्रुव महाराज का जो केस है, श्री प्रभुपाद कह रहे हैं ध्रुव महाराज इस केस वाज डिफरेंट। इनका जो केस है ये अलग है, क्योंकि ध्रुव महाराज समस्त ऐश्वर्य के साथ भी, राज्य करते हुए भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने उनको दोनों चीजें दी। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं ना, हम अपनी कोई कामना लेके भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान जानते हैं कि ये वस्तु हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है या नहीं है। अनुकूल है तो भगवान अवश्य प्रदान करेंगे, और यदि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो भगवान वो वस्तु हमको नहीं देते। देवी देवताओं की पूजा के साथ ऐसा नहीं होता। देवी देवता तो व्यापार जैसा है कि हमने कोई प्रार्थना की, उनको कुछ चढ़ावा चढ़ाया, कुछ नियम पालन किया, तो जिस चीज के लिए हमने प्रार्थना की वो हमें देवी देवता दे देंगे, क्योंकि उनका रोल ही ऐसा है। पर भगवान, यदि हम भगवान के शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं तो भक्ति की अनुकूल वस्तु है तो भगवान देते हैं, नहीं तो भगवान नहीं देते। और यही भक्ति, इसी भाव में प्रभुपाद ने हमको चैंटिंग करने के लिए भी कहा कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि बच्चा जब रोता है तो माँ पहले उसको कुछ खाने पीने की चीज देगी या कुछ खेलने के खिलौने देगी, और जब बच्चा उनमें ही संतुष्ट हो जाता है तो फिर माँ अपने काम में लगी रहती है, बच्चे पे ध्यान उतना नहीं देती। तो हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, तो हृदय में ये भाव रहना चाहिए कि हाँ, और जब अगर बच्चा नहीं संतुष्ट हो रहा, रोए जा रहा है कि मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, तब माँ उसको आके गोद में उठाती और प्रेम करती। तो जब करते हुए भी यही भाव होना चाहिए, कोई भौतिक कामना नहीं है, कोई और वस्तु नहीं चाहिए। हे भगवान, हमें सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपके चरणों की सेवा चाहिए। इस भाव से जब हम
का चैंटिंग करेंगे तो हम तब भगवान पूरा ध्यान हमारे ऊपर देंगे। नहीं तो भगवान ऐसे ही करते हैं कि ठीक है तुम्हें ये चाहिए तो ये ले लो और उसमें ही संतुष्ट रहो जाते। पर ध्रुव महाराज को भगवान ने ध्रुव लोक भी प्रदान किया और साथ में ध्रुव महाराज को ये आश्वासन भी दिया कि ध्रुव लोक मिलने के बाद भी वो भगवान की भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। अगले श्लोक में ध्रुव लोक का ही वर्णन किया है। ये जो ध्रुव लोक है, किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि ये जो ध्रुव तारा हम देखते हैं क्या यही ध्रुव लोक है, तो लास्ट क्लास में शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था। तो प्रभुपाद ने यहाँ पहली लाइन में ही स्पष्ट कर दिया कि हाँ ये वही ध्रुव तारा है जो हम देखते हैं, जिसको हम जानते हैं ध्रुव तारे को, यही वो ध्रुव तारा है। और जब ध्रुव महाराज को उन्होंने कहा कि यहाँ पे 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे और इसके पश्चात तुम ध्रुव लोक में चले जाओगे। ध्रुव लोक वो लोक है जो संसार का जब प्रलय हो जाता है तब भी ये लोक नष्ट नहीं होता। प्रलय जो है ब्रह्मा जी के हर दिन में एक बार होती है, जब रात आती है ब्रह्मा जी की तब प्रलय आती है, और उस प्रलय में सारे लोग नष्ट नहीं होते हैं। तप लोक से नीचे नीचे के लोग नष्ट होते हैं, मतलब कुछ प्लैनेट्स 14 प्लैनेट्स जो हैं 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो है उसमें से नीचे के जो लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऊपर के जो प्लैनेट है ब्रह्म लोक, तप लोक, महर लोक, ये रहते हैं। लेकिन ध्रुव लोक के बारे में कहा गया कि ब्रह्मा जी के हर दिन पे जब प्रलय होती है तब भी ये ध्रुव लोक नष्ट नहीं होगा, और जब समस्त ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा तब भी ये लोक नष्ट नहीं होगा, क्योंकि ध्रुव लोक भगवान के वैकुंठ लोक के ही समान है। भगवान का वैकुंठ जो है जहाँ पे भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद ने इसकी तुलना द्वारका, मथुरा आदि धाम से की है कि जैसे द्वारका, मथुरा ये शाश्वत धाम है, ये कभी श्वेत द्वीप आदि ये जो लोग हैं ये भगवान यहाँ पे शाश्वत रूप से निवास करते हैं, और ये लोग, ये जो स्थान है ये प्रलय में भी नष्ट नहीं होते। इसी प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ध्रुव लोक भी इन्हीं लोकों के समान एक लोक है जहाँ पे भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं, तो ये एक वैकुंठ के समान ही लोक है। और ध्रुव लोक की विशेषता बताई गई कि ध्रुव लोक के पहले कोई अधिष्ठाता देव नहीं थे, ध्रुव लोक हमेशा था पर कोई अधिष्ठाता देव नहीं थे ध्रुव, तो बाद में ध्रुव महाराज इस पे राज्य करेंगे। और ये सारे जो अन्य लोक आदि हैं ये ध्रुव लोक के आसपास चक्कर लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कहा गया कि जैसे कि बैल जो होते हैं, बैल को जब अनाज पीसना होता है तो वो जो चक्की होती है उससे बैल बंधा होता है रस्सी से, और उसके आसपास चक्कर लगाता है उसको अपनी दाईं तरफ रख के। इसी प्रकार जो है वो सारे प्लैनेट्स जितने भी लोग हैं वो ध्रुव लोक का चक्कर लगाते हैं। और 36,000 वर्षों तक तुम इस पे राज्य करते रहोगे, और उसके बाद ध्रुव लोक में आओगे, और यहाँ राज्य करते करते भी तुम्हारे जो इंद्रिय है वो भोग या ऐश्वर्य में लिप्त नहीं है। यहाँ पे लिखा है all your senses will continue to be as strong as they are now, you will never become old। ये भी बोला तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, ये राज्य करने के बाद तुम ध्रुव लोक में आओगे और शाश्वत रूप से वहां पे निवास करोगे, वहां राज्य करोगे। आगे भगवान अभी और भी बोलेंगे, कई श्लोक हैं अभी भगवान जहाँ पे बताते हैं इसके बाद क्या होगा, तुम ध्रुव लोक में निवास करोगे उसके बाद क्या होगा। तो ये हम लोग अब पढ़ेंगे शायद लंबे ब्रेक के बाद। कल एकादशी है तो कल तो क्लास नहीं होगी, परसों लीलामृत का रीडिंग कर लेंगे थोड़ा, और सैटरडे को सुबह सुबह चैतन्य चरितामृत कर लेंगे, और उसके बाद फिर आ जाएगी दिवाली,
तो फिर अगला भागवतम का क्लास अब दिवाली वाला ये हफ्ता खत्म होने के बाद मंडे। कल एकादशी है तो सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं कह रही थी दिवाली अपना 13 को ही करना है अपने को ना, क्योंकि इस्कॉन का तो 13 को है, बाकी 12 को है सबका। दिवाली माता जी इस्कॉन में दिवाली का कोई ऐसा वैष्णव त्योहार जैसा सेलिब्रेशन नहीं होता। तो दिवाली अच्छा। हम लोग को जो जैसा हमारे आस पड़ोस में या रिश्तेदार वगैरह कर रहे हैं वैसा कर ले। हमारा गोवर्धन पूजा का सेलिब्रेशन होता है तो वो 13 को है या 14 को है। नहीं, मैसेज 15 शायद 15 को। 15 को है। तो हमारा कब है? सेलिब्रेशन गोवर्धन पूजा का होता है तो उसका मैसेज ग्रुप पे आ ही जाएगा। ठीक ठीक गोवर्धन ठीक। पूजा का पे दिवाली तो जैसा सब लोग कर रहे हैं वैसा सेलिब्रेट करना है। ठीक है। और एकादशी में जो भी लोग अभी तक व्रत नहीं रख रहे तो व्रत रखना कंपलसरी है। अन्न नहीं खाना है एकादशी में। और कल हम क्लास इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा जप करना होता है। 25 माला कम से कम करना चाहिए भक्तों को एकादशी के लिए। 16 माला रोज और एकादशी में 25 माला। तो ज्यादा से ज्यादा समय निकालें जप के लिए। परसों लीलामृत और सैटरडे को चैतन्य चरितामृत। तो इसका थोड़ा होमवर्क कर ले, पढ़ लें पहले, क्योंकि लीलामृत भी अभी हम लोग जो रीड कर रहे हैं उसमें रिवाइज ही कर रहे हैं पुराने चैप्टर्स। श्रील प्रभुपाद का के गुरु से मिलने तक हमने रिवाइज करा। इस अगली क्लास में भी रिवीजन करेंगे। आप खुद पढ़ के रखेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उसमें। और चैतन्य चरितामृत का प्रस्तावना से आगे का थोड़ा सा भाग हम लोग सैटरडे को करते हैं। प्रिया का क्वेश्चन क्या है प्रिया? माता जी अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ध्रुव लोग होते हैं क्या? अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ध्रुव लोग, हाँ होते होंगे प्रिया, क्योंकि ध्रुव लोग तो हर ब्रह्मांड में है। यहाँ पे बोला कि ये जो ध्रुव लोग दिया उनके अधिष्ठाता देव कोई नहीं थे पहले। तो ध्रुव को वो उनका अधिष्ठाता देव एक तरह से बना दिया गया। पर जब हम ब्रह्मांड की रचना के बारे में पढ़ते हैं ना, जब आएगा आगे 5th कैंटो में आता है कि ब्रह्मांड कैसे बना है, कहाँ पे क्या प्लैनेट है, कहाँ पे सूर्य है, तो वहां पे ध्रुव लोक का भी आता है। और वहां पे ये बात बताई गई है कि सारे जो सेंटर है वो ध्रुव लोक है। एक्सिस जो है जहाँ से सब सारे ग्रह वगैरह जिसके आसपास घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, वो ध्रुव लोक है। तो ये तो हर ब्रह्मांड में ही होगा। माता जी जो हिज होलीनेस भक्तिचार्य स्वामी महाराज है, मैंने उनके लेक्चर में एक बार सुना था कि ना जैसे कोई डिवोटी होता है या भगवान का जो परिपक्व अवस्था में चले जाता है तो उसको अगले किसी ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है जहाँ भगवान की लीला हो रही होती है। तो क्या मतलब भगवान की जो लीलाएं होती है लाइक सेम ही होती है सब जगह, कि उनका जन्म हुआ है, फिर कंस के भय से वो कुकुर में छिप गए हैं, फिर काली आ गया है, फिर वो सारे असुर आ गए हैं, सेम टू सेम। की लीलाएं अनंत है प्रिया। हम जो पढ़ते हैं ना, हम तो बहुत मतलब भगवान की लीलाएं इतनी है कि शेष जो है अनंत जो है अनंत काल से उन लीलाओं का गुणगान कर रहे हैं, पर फिर भी वो अभी तक खत्म नहीं हो पा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम तो कुछ एक लीलाओं का गुणगान करते हैं जो हमारे आचार्यों ने हमको बताई है, जो भागवतम में वर्णन है या जो हमारे षट गोस्वामियों ने जिनका वर्णन किया है। तो भक्तों को जहाँ भेजा जाता होगा वहाँ ये भी लीलाएं चलती होंगी, पर साथ में और भी अनंत लीलाएं चलती होंगी भगवान की। हर दिन भगवान की लीलाएं नई होती है। भगवान माता जब जी सेम लीला भी 2 बार करते हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ नया होता है। रिपीटिशन नहीं होता, मतलब उसमें नया आनंद, नया रस, नए तरह से भगवान उसमें कुछ करते होंगे, तभी तो अनंत लीलाएं हैं भगवान की। जो नारद मुनि है मतलब वो जैसे आपने मुझे जो बुक दी थी गौरांग, उसमें लिखा था कि वो वहां पे जाते हैं शक्ति में चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, मतलब अलग किसी भी ब्रह्मांड में या किसी में भी वो ट्रेवल कर सकते हैं। तो अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग नारद मुनि भी होते हैं।
अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग नारद मुनि भी होते हैं, इसके बारे में वहां मुझे पे कोई अच्छी वहां पे जानकारी वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो देखो, सबसे चार मुखी वाले ब्रह्मांड के नारद मुनि आए हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे होंगे। हो सकता है। ब्रह्मा जी जब बहुत सारे हो सकते हैं तो नारद मुनि भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम किन नारद मुनि की हम कथाएं सुनते हैं, हमें तो उनकी जानकारी है। बाकी ब्रह्मांडों के नारद मुनि के बारे में कुछ वर्णन तो पढ़ा नहीं है कभी। ब्रह्मा जी का तो फिर भी वर्णन पढ़ा है वो कथा में, जहाँ पे ब्रह्मा जी जाते हैं कृष्ण के पास और वहां ब्रह्मा जी को दर्शन होते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मा वहां खड़े हुए हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं ऐसा। लेकिन बहुत सारे नारद का कोई वर्णन नहीं पढ़ा कहीं पर, हो सकता है ऐसा हो। ओके माता जी लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद में जैसे किसी की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो हम उसके लिए दीपदान कर सकते हैं क्या भगवान को? भगवान को हम हर चीज के लिए दीपदान कर सकते हैं। भगवान कहते हैं ना, मेरी शरण में किसी भी तरह से आओ, पर आओ वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम अपना अलग दीपक दान करते हैं, बट उस व्यक्ति के लिए कि वो स्वास्थ्य ठीक हो जाए या फिर वो भक्ति में प्रगति करे, तो उसको जाके लगेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल 100%। थैंक यू माता जी। वेलकम प्रिया। माधुरी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, जो ये गोवर्धन पूजा की जाती है ना, हम लोग घरों में करते हैं जमीन पे वैसे ही बना के गोवर्धन, तो वो सही प्रोसीजर है क्या इस्कॉन की दृष्टि से? हाँ, इस्कॉन गाजियाबाद में भी इसी तरह से जमीन पे बनाए जाते हैं गोवर्धन, बहुत विशाल बनाए जाते हैं। तो ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका चला ही आ रहा है गिरिराज पूजा करने का, गोबर से गोवर्धन बनाना। यहाँ जयपुर में पता नहीं ऐसा होता है क्या। पूरे मतलब मथुरा वृंदावन में तो हर घर में बनाए जाते हैं, गोबर से गोवर्धन बना के उनकी पूजा करी जाती है। और जैसा मैंने बोला, वहां पे इस्कॉन गाजियाबाद में इतने विशाल गोवर्धन पूरा वही जमीन पे गोबर और मिट्टी से बनाते हैं, फिर उनकी परिक्रमा करते हैं डिवोटीज। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है माता जी। माता जी, फिर वो गोबर क्या काम आता है बाद में? हमारे यहाँ पे तो गोबर के कंडे, कंडे उपले क्या बोलते हैं आप उनको, यहाँ पे भी वही। यहाँ तो खैर मिट्टी का बनाते हैं, पर जहाँ भी गोबर का बनाते हैं ना, गोबर को बाद में उपले या कंडे आप क्या बोलते हैं उनको, उनको बना लेते हैं और फिर उनको जला लेते हैं। ठीक है माता जी। जी माता जी, ठीक। माता जी गाजर। हमारे यहाँ तो जहाँ से वो गौ माता निकलती है ना, वहां पर पटकते हैं, मतलब उनके ऊपर से गौ माता वो निकलती है, उस पे वहां पटक। ठीक है, वो अलग अलग तरह के ट्रेडिशन है। अच्छा, यहाँ पे नीलम का क्वेश्चन है कि क्या लड़कियां भी करती हैं? तो हाँ, लड़कियां भी करती हैं। लड़कियां लेडीज सब कर सकते हैं, गिरिराज पूजन तो सभी लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि लड़कियां नहीं गिरिराज पूजा कर सकती। वंदना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, जैसे गर्भोदक शाही विष्णु और महाविष्णु, पर कारणोदक शाही विष्णु, उनका समझ में नहीं आता। ये सिंपल है, बस एक बार आपके दिमाग में बैठ गया फिर कभी नहीं निकलेगा। देखिए, महाविष्णु और कारणोदक शाही विष्णु ये तो सेम है, ठीक है। ये एक ही भगवान के दो नाम है, चाहे उन्हें महाविष्णु कह ले या उन्हें कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक। कारणोदक्षाय विष्णु क्योंकि एक कारण सागर है, वहां पे कारण सागर में भगवान शयन कर रहे हैं। ये जो फोटो हम लोग के भागवतम पे आपने देखा है ना, फर्स्ट कैंटो पे बना हुआ कि भगवान शयन कर रहे हैं और भगवान के
शरीर में से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। आपने फोटो देखा है ये कभी विष्णु जी का? हाँ देखा माता जी। फिर वो हाँ, ये उनके जो पसीने की बूंद आई, उनसे फिर अलग अलग ब्रह्मांड उत्पन्न हुए। हाँ, तो ये जो विष्णु है ना, जिनसे बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, इनका नाम है कारणोदकशाय विष्णु और महाविष्णु, दोनों ही नाम है इनके। ठीक है, तो ये फोटो आप मन में बिठा लीजिए कि इसमें ये जो लेटे हुए हैं, जिनके रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं, ये कारणोदकशाय विष्णु हो गए। अब बहुत सारे जो ब्रह्मांड निकले, अब हम हर ब्रह्मांड के अंदर जाएंगे। तो एक ब्रह्मांड के अंदर, हर ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ही होता है कि ब्रह्मांड जब निकलते हैं तब वो एक बबल के समान है, अभी एक्टिव नहीं है। बाद में भगवान गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार करके हर ब्रह्मांड के अंदर आधा जो है वो जल भरता है, और उस जल के ऊपर भगवान शयन करते हैं। तो इनको नारायण भी कहते हैं। तो हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान एक एक गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में शयन करेंगे। एक भगवान तो वो जिनसे बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो हो गए कारणोदकशाय विष्णु। अब हर ब्रह्मांड के अंदर वो जो छोटे 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 बुलबुले देखते हैं आप फोटो में, हर बुलबुले के अंदर भगवान गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में रहेंगे। और गर्भोदकशाय विष्णु से क्या होता है कि उनके नाभि कमल से फिर ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। उनके नाभि में से कमल निकलता हाँ है, कमल में ब्रह्मा। ब्रह्मा जी हाँ आते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मांड में चीजों की रचना करते हैं। ये याद उन रहेगा। हाँ उनका तो आता है माता जी ऐसे, पर ये कारणोदय क्योंकि ना कहीं पे महाविष्णु कहीं पे तो ना वो समझ में नहीं आया कि कारणोदक साई विष्णु कौन से है और महाविष्णु, मतलब महाविष्णु का और गर्भोदक साई विष्णु का तो समझ में आया था। कारणोदकशाय विष्णु और महाविष्णु सेम है। ठीक है, उनके दो नाम है, चाहे उन्हें महाविष्णु कह लें या उन्हें कारणोदकशाय विष्णु कह लें। अब तीसरे होते हैं जो हर ब्रह्मांड के अंदर, अभी गर्भोदकशाय विष्णु समझ में आ गया। फिर क्षीरोदकशाय विष्णु। क्षीरोदकशाय विष्णु होते हैं जो हर ब्रह्मांड के अंदर, क्षीर सागर तो है ही, पर हर कण में जो विराजमान है, परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में विराजमान है, उनको कहते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु। तो एक तो हो गए गर्भोदकशाय विष्णु, एक ही होंगे पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, एक ही गर्भोदकशाय विष्णु होंगे, उनके नाभि से कमल निकलेगा, उसमें ब्रह्मा जी होंगे, और ब्रह्मा जी फिर रचना करेंगे सृष्टि की। और सृष्टि की रचना के बाद भी हर कण कण के अंदर भगवान क्षीरोदकशाय विष्णु का क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में क्षीरोदकशाय विष्णु का जो विस्तार है भगवान का, वो प्रत्येक कण में विद्यमान है और हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो जो परमात्मा है वो ही क्षीरोदकशाय विष्णु। ठीक है वंदना माता जी। ठीक है माता जी, अब आगे समझ में आ गया। ये याद रहता है अगर सिर्फ वो फोटो याद रखे कि जहाँ पे भगवान लेटे हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं वहां से। ठीक है, थैंक यू माता जी। हम लोग यही एंड करते हैं। अब हम लोग परसों क्लास करेंगे। सब लोग अनम्यूट कर लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे, हरे बोल हरि बोल। नमो नमः। आज की आनंदित जय। हरे कृष्णा।